अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते किसको हैं। स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में जैसे कि आपको पता है कि हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए मल्टीपल किस्म की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम उर्दू लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं और हिंदी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। इसी तरह अगर हमने अपने कंप्यूटर से बात करनी है, कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, तो फिर हम जिन लैंग्वेजेस का सहारा लेते हैं उन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो राइट करते हैं और अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं और हमारा कंप्यूटर उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रीड करके उनके मुताबिक काम कर रहा होता है। याद रखिएगा, जिन लैंग्वेजेस में हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं इन लैंग्वेजेस को हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। हमारा कंप्यूटर जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है वो है बाइनरी लैंग्वेज। तो फिर कंप्यूटर से क्या कम्युनिकेट करने के लिए हमें कोड जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाइनरी लैंग्वेज में लिखनी पड़ेगी। तो इसका आंसर है नो। हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए बाइनरी एक डिफिकल्ट लैंग्वेज में कोड या प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ेगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ ऐसी लैंग्वेजेस बनाई गई हैं जो हमारी लैंग्वेज के करीब तरीन है। इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस होती हैं, नियर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि जावा लैंग्वेज, जैसे कि पाइथन लैंग्वेज, जैसे कि सी प्लस प्लस, जैसे कि सी शार्प और जावास्क्रिप्ट। इस तरह की मल्टीपल किस्म की लैंग्वेजेस बनाई गई हैं जिन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं और इनमें हम अपना कोड जो है वो राइट करते हैं। फिर हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम कंपाइलर कहते हैं और ये कंपाइलर क्या करता है, ये कंपाइलर इन लैंग्वेजेस से हमारे कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और फिर कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक जो है हमारा टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। तो फिर ये लैंग्वेजेस हैं जिनमें हम बड़ी आसानी से कोड लिख सकते हैं और फिर कंपाइलर की मदद से बाइनरी लैंग्वेज में कोड को कन्वर्ट कर सकते हैं। इन लैंग्वेजेस में से जिसको हम सीखने वाले हैं वो आप लोगों को पहले ही पता है, हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज को सीखने वाले हैं और ये लैंग्वेज आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है आपके डेवलपमेंट के सफ़र के अंदर।